फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और मैं अभी एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, तो आप लोग कहानी को पूरा सुनिएगा। और कहानी को पूरा सुनने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। इस कहानी का नाम है घमंडी रानी। तो बहुत पुराने ज़माने की बात थी। एक राजा थे, उनका नाम बीरबाहु था और उनकी रानी का नाम सुमति था। उनकी रानी बहुत ही घमंडी थी। रानी किसी भी प्रकार की बात को नहीं मानती थी। वो अपने माँ बाप की एकलौती बेटी थी। उसके लाड प्यार ने उसे घमंडी बना दिया था। लेकिन राजा बहुत दयालु था। वो अपनी प्रजा को बहुत ही खुश रखता था और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। राजा अपनी प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं होने देते थे और प्रजा भी राजा से बहुत प्रेम करते थे। एक बार की बात है, ठंडी का मौसम था। रानी ने कहा अपनी सखियों से कि चलो हम लोग गंगा स्नान के लिए चलते हैं। रानी ने अपनी पालकी मंगवाई और अपनी सहेलियों के साथ गंगा के किनारे गई और गंगा स्नान करके पालकी में फिर से बैठ गई और पालकी लेके सब लोग चल दिए। और कुछ दूर जब पालकी चली तो रानी को ठंडी लगी और रानी उस पालकी में ठिठुरने लगी। आगे बढ़कर रानी ने देखा तो एक कुटिया बनी हुई थी। रानी ने कहा सब लोग पालकी को यहीं रोक दीजिएगा और इस कुटिया को जलाकर मेरे ठंडी बहुत लग रही है। इस कुटिया को जलाकर मैं अपनी ठंडी मिटाऊंगी। यह सुनते ही रानी की सहेलियां कहने लगी कि नहीं महारानी, ये तो एक गरीब की कुटिया है और किसी गरीब की कुटिया को जलाना ठीक नहीं है। महारानी ने कहा ये घास फूस से बनी हुई कुटिया है, मैं इसको फिर से बनवा दूंगी। और यह कह करके अपने नौकरों को आदेश दिया। उनके नौकर तुरंत उस कुटिया में आग लगा दी और रानी ने उस कुटिया को जलवा करके तापा और ठंडी से बची। फिर से पालकी में बैठ लिया और राजमहल में आ गई। वह कुटिया एक ब्राह्मण की थी। जब ब्राह्मण को पता चला उसकी कुटिया जला दी गई है, वह बहुत ही दुखी हुआ और तुरंत राजा के पास गया और अपनी पूरी बात बताई। राजा ने जब सुना कि उस कुटिया को रानी ने जलवा दिया है, यह सुनकर के राजा बहुत दुखी हुआ और कहने लगा रानी को तुरंत राजमहल में बुलाया जाए। और रानी तुरंत राजमहल में आई और राजा ने कहा कि तुमने एक ब्राह्मण की गरीब की कुटिया क्यों जलवाया है? तो महारानी ने बहुत तुनक करके जवाब दिया कि वो घास फूस की कुटिया थी, जलवा दिया तो क्या हुआ, वो फिर बन जाएगी। राजा कहने लगे ये किसी की गरीब की कुटिया जलाना ठीक नहीं है। तुम जानती हो एक गरीब घास फूस से भी कितनी मेहनत करके अपनी कुटिया को तैयार करता है। और राजा ने तुरंत रानी को सज़ा भुगतने के लिए आदेश दिया। उन्होंने कहा कि तुमको इस कुटिया को जलाने के लिए इसकी सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। और कहा कि जाओ तुम उस कुटिया को अपने ही आप बनाओ और अपनी ही सारी व्यवस्था करके, और जब तक वो कुटिया नहीं बन जाएगी तुमको राजमहल में नहीं आना है, वहीं रह करके और उस कुटिया का निर्माण करो। राजा के आदेशों को सुनते ही रानी के पैरों के तले की ज़मीन खिसक गई और उनका थोड़ा सा घमंड शांत हुआ। लेकिन राजा की कही हुई बात को रानी नहीं टाल सकती। रानी तुरंत चली गई उस कुटिया को बनाने के लिए। लेकिन इधर उधर देखा तो रानी को किसी भी चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कुटिया को कैसे बनाया जाए। तो कुछ दिनों तक रानी सोचती रही। इसके बाद में रानी जंगल से लकड़ियाँ काट करके लाती थी और उस लकड़ियों को बेचती थी। उसमें से आधे पैसे बचा कर रखती और आधे में अपना खर्चा चलाती। उनको पैसे बचाते बचाते 1 साल लग गया था और जब पैसे तैयार किए तो उस कुटिया को अच्छे से बनवाया और उसको जैसी थी वैसी करवा दिए। और फिर अपने राजमहल में आदेश दिलवाया कि कुटिया तैयार है।
या देखने के लिए राजा वहाँ गए और जब कुटिया अच्छे से बनी देखा, राजा बहुत खुश हुए और महारानी को धन्यवाद बोला। इसके बाद में महारानी को पालकी में बैठा करके राजमहल में वापस ले आए। महारानी ने उस ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कहने लगी कि अब मैं किसी भी गरीब की कोई चीज़ को नष्ट नहीं करूँगी, और उस रानी का घमंड चूर चूर हो गया। ब्राह्मण भी बहुत खुश हुआ। रानी की ये मेहनत देख करके राजा भी बहुत खुश हुए। तो इस तरह से इस कहानी को आप लोग सुनिएगा, और हमें इससे ये सीख मिलती है कि किसी भी गरीब का हमें बुरा नहीं करना चाहिए। हम भला नहीं कर पाते हैं तो बुरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक गरीब पता नहीं किस तरह से मेहनत करके किसी चीज़ का निर्माण करता है। अगर हम उसकी चीज़ों को नष्ट करेंगे तो हमारे बद्दुआ ज़रूर लगेगी। तो आज की कहानी मेरी समाप्त हुई, और आप लोग इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।